बिहार में राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव से पहले जहां यह देखा जा रहा है कि मांझी और चिराग पासवान आपस में भिड़ गए, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव है। 2 बीजेपी के खाते में आसानी से जा रही हैं और 2 जेडीयू के खाते में, लेकिन एक सीट पर बवाल है। यहां मांझी ये चाहते हैं कि उस एक सीट पर उनके उम्मीदवार को आगे भेजा जाए राज्यसभा के लिए, लेकिन चिराग पासवान की ये सोच है कि उनकी मां रीना पासवान को भेजा जाए। और यहाँ चिराग पासवान का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमान कहे जाते हैं। अब सुनिए कि कैसे बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए से 2-2 हाथ करने के लिए अब आरजेडी तैयार है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो विपक्ष के हैं उन्हें 6 विधायकों की जरूरत है, और 5 तो जैसे ओवैसी के हैं और 1 बसपा का है, तो ये किंग मेकर की भूमिका में है, और 3 चाहिए सत्ता पक्ष को। तो देखिए, बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए को वॉकओवर देने के मूड में आरजेडी नहीं है। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही राजद राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राज्य से सभी 5 सीट पर बिना किसी मुकाबले के जीत हासिल करने की कोशिश को चुनौती देगी। पटना में लालू यादव के आवास पर आयोजित केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला लिया कि पार्टी के नेताओं ने इन चर्चाओं पर चुप्पी साध ली कि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी उम्मीदवार हो सकते हैं। तेजस्वी को लेकर बात हो रही है कि क्या उन्हें भेजा जा सकता है क्या। हालांकि इस पर लालू यादव कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर खाने ये बात चली। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहा था इना शाह को भेजा जाएगा, शाहबुद्दीन की ओर। लेकिन अब यहाँ चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर होने लग गई है। तो अगर तेजस्वी को लेकर बात हो रही है तो क्या जो विपक्ष है वो मान जाएगा? सुनिए, आरजेडी की बैठक के बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों को बताया केंद्र और राज्य दोनों संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। यह फैसला लिया गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने कहा, हम राज्यसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। जब उनसे पार्टी के पास आवश्यक संख्या बल न होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, तो क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अगर कोई खेल बिगाड़ रहा है तो वो ओवैसी है और बसपा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी शायद इसके लिए तैयार ना हो, क्योंकि गौर कीजिएगा बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि भैया हमें अपने साथ मिला लीजिए गठबंधन में। उस वक्त क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा, छोड़िए ना, हमारे पास अपना ही वोट बैंक बहुत है, हम आसानी से अपना मुसलमान वोट बैंक निकाल लेते हैं। तो ऐसा रहा था रुख उनका तेजस्वी का, और बिहार चुनाव के नतीजे आए, सबने देख लिया कि कौन कितने पानी में है। और अब जरूरत आरजेडी को पड़ रही है एआईएमआईएम की, तो वो तो कह रहे हैं कि भैया अब हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि 5 विधायक हैं भैया, 5 सीटों पर एआईएम जीती है। और एआईएमआईएम ये चाहती है कि हमारा जो सदस्य है वो राज्यसभा जाए। सुनिए, अगर 6 की मैं बात कर रहा हूं, विपक्ष को 6 की जरूरत है, और अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो भी खेल बिगड़ना यहाँ पर तय है, क्योंकि सत्ता पक्ष को 3 की जरूरत है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बड़ी गलती तेजस्वी यादव ने कर दी। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ओवैसी ने उनसे साठगांठ करने की कोशिश की, गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी को नकारा गया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सोच समझकर उन्होंने अपने विधायकों को उतारा और इसका फायदा उन्हें मिला। तो ऐसे में माना जा रहा है
कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की जो बात हो रही है, क्या इस पर ओवैसी मान जाएंगे? क्योंकि अब तो पाला जो है या जो गेंद है वो सीधा सीधा तेजस्वी के पास है। वो सीधा सीधा किंग मेकर की भूमिका में आ गए वो और बसपा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या तेजस्वी जो सोच रहे हैं वो सपना उनका सपना रह जाएगा, क्योंकि वो बड़े स्तर पर अब राजनीति करने की सोच रहे हैं। क्योंकि लंबा वक्त उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर दिया है। और गौर कीजिएगा कि अखिलेश यादव की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अखिलेश यादव ने भी एक लंबा वक्त यूपी विधानसभा चुनाव में दिया, यूपी विधानसभा में दिया, और उसके बाद उन्होंने लंबी पारी खेली, सांसद बने और सीधा लोकसभा आ गए। और यही तेजस्वी कर रहे हैं कि काफी समय हो गया बिहार विधानसभा में आपस में टकराते हुए वो राज्यसभा की सोच रहे हैं। हालांकि आरजेडी तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन दावों का क्या, ये तो दावे बिहार विधानसभा चुनाव से भी पहले कर रहे थे कि भैया हम तो सरकार में आएंगे, सरकार आएंगे और सत्ता बनाएंगे। लेकिन जो बुरा हाल बिहार में इनका हुआ आरजेडी का, ये हर कोई जानता है। हालांकि इसकी कई वजह भी बताई गई। एक तो पार्टी, एक तो परिवार के अंदर आपसी कलह, और तो और जिस तरीके से पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो संजय को दी गई, इस पर भी बवाल हुआ। जहां तेज प्रताप यादव ने सवाल संजय पर खड़े किए थे, जहां रोहिणी आचार्य ने संजय पर सवाल खड़े किए थे, कहा था कि ये तो भैया घर के भेदी हैं। और तेज प्रताप ने तो जयचंद कहा था कि भैया ये वही जयचंद है जिन्होंने पार्टी और परिवार को बर्बाद किया। लेकिन इसमें गलती क्या लालू यादव की नहीं है, क्योंकि लालू यादव तो ये बात जानते थे ना कि संजय को बड़ी भूमिका देना क्या ये सही रहेगा। चलिए ठीक है, तेज प्रताप को निकाला तो निकाला, लेकिन रोहिणी आचार्य जिसने अपने पिता को किडनी दी, उस पर तमाम सवाल खड़े हुए। और ये तक कहा गया कि भैया लालू परिवार के लोगों की हैसियत ही नहीं है पार्टी के अंदर जितनी संजय रखते हैं। और तेजस्वी का करीबी संजय को बताया गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए क्या सारथी बने थे बिहार चुनाव में आरजेडी का संजय। यह देखकर बौखलाई हुई थी लालू फैमिली। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ये सारी गलतियां ही हैं जो आज आरजेडी को इस हालत में लेकर आई हैं। अब दो हाथ करने की जो बात हो रही है, वो कितना सफल तेजस्वी उसमें होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सपना राज्यसभा की ओर देख रहे हैं तेजस्वी, वो पूरा हो पाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में